मुंबई में जांच कर रही बिहार पुलिस की जो टीम है वो पटना लौटी है। सुशांत केस की जांच में शामिल 4 पुलिस अधिकारी पटना पहुंचे हैं। आईपीएस विनय तिवारी अब भी मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में क्वारंटीन हैं और इसको लेकर हमने कुछ देर पहले आपको सुनाया था। बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं वो सवाल उठा रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गंभीर टिप्पणी की है कि इस तरह से एक पुलिस अधिकारी को क्यों क्वारंटीन में रखा गया है, उसके बावजूद भी वहां पर उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। अभी भी गेस्ट हाउस में रखे गए हैं मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी। और यहाँ पर कानूनी जो विकल्प हो सकते हैं उसके बारे में बिहार पुलिस लगातार मंथन कर रही है और हो सकता है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। इसको लेकर जो महाधिवक्ता हैं वहां पर उनसे जानकारी, उनसे कानूनी सलाह ली जा रही है। और जो जांच करने वाले बिहार पुलिस की टीम थी जिसमें 4 अधिकारी शामिल थे वो इस बीच पटना पहुंच गए हैं। आप मीडिया से बात करें। अब पता नहीं, लेकिन हम वो लोग चाह रहे थे कि थोड़ा सा गोपनीयता बनी रहे। अच्छा, जब आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन किया गया और वो किया गया तो आप लोगों ने किस तरह से अपने आप को रखा वहाँ पे, कैसे वो रहे? हम लोग तो जो पुलिस का तरीका होता है ना, जो हमें ट्रेनिंग दी गई उसी हिसाब से काम करते रहे, अपना जो तरीका होता है। अच्छा, कितने लोगों से पूछताछ वहाँ हो पाई? क्या लगता है कि जो आपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया? लगभग 10 आदमी से 10 आदमी से पूछताछ किया। अच्छा, वहाँ जाके सीन आप लोगों ने किया था? जितना इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है बताया था सारा काम होना। अच्छा, सब काम आप करके आए तो ये लगता है अब आप ये रिपोर्ट सौंपेंगे यहाँ पे? हमारा इन्वेस्टिगेशन का मामला थोड़ा सा उसमें प्लीज। अच्छा, अपनी रिपोर्ट आप लोग कितनी परेशानी हुई मुंबई पुलिस ने जिस तरह से सहयोग किया आप लोगों के साथ? हमें तो नहीं लगा, तो हम लोग आराम से काम कर रहे। जो बिहार की जो हमारी ट्रेनिंग है ना, जो हमारे सीनियर्स ने हमें दिया है बहुत टफ ट्रेनिंग है, तो हमें बहुत उसको आसानी से कर लिया। उसको इनका आशीर्वाद था, यहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छा से काम कर लिया हम लोग। और अंकुर हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ ब्रजेश को भी आप देख पा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अब ये 4 पुलिस अधिकारी तो वापस लौट आए हैं, लेकिन जो आईपीएस विनय तिवारी हैं वो तो अभी भी क्वारंटीन में हैं। अब उसके लिए क्या अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? देखिए, हमारी जो मीमांसा ललित किशोर जी से बात हुई, जो यहाँ पे बिहार के महाधिवक्ता हैं, उनके मुताबिक मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और अगले हफ्ते फिर से सुनवाई होगी क्योंकि इसमें मुंबई पुलिस को, बिहार पुलिस को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है 3 दिन के बाद। तो निश्चित रूप से जब अगली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी तो ये मामला भी जो विनय तिवारी का मामला है उसी मामले में इनको उठाया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से कि किस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी को ज़बरदस्ती क्वारंटीन किया गया है। लेकिन जो 4 अधिकारी गए थे मीमांसा, वो लोग लौट आए हैं और एक तरीके से बीएमसी और मुंबई पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर आए हैं क्योंकि जब से विनय तिवारी को होम क्वारंटीन किया गया था ज़बरदस्ती, तब से ये चारों अंडरग्राउंड हो गए थे और अपना लोकेशन इन्होंने मोबाइल बंद कर लिया गया था। और गुप्त तरीके से आप कह सकती हैं कि पटना पुलिस ने अपने चारों अधिकारियों को बुलाया क्योंकि वो लोग आज आने वाले हैं। इसकी जानकारी तो थी कि आज आएंगे, लेकिन कब आएंगे, किस फ्लाइट से आएंगे, कैसे आएंगे, ये जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी गई थी। और इसके लिए गुप्त रखी गई थी कि कहीं ये पता लग जाए कि ये चारों अधिकारी किस फ्लाइट से आ रहे हैं तो इनको एयरपोर्ट में ही पकड़ के और ज़बरदस्ती इनको भी होम क्वारंटीन नहीं कर दिया जाए। तो एक तरीके से काफ़ी एक 2 पुलिस के बीच जो रस्साकसी हुई है, एक गलत तस्वीर सामने आई है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर इशारा भी किया है अपने सुनवाई में। तो निश्चित रूप से ये जो विनय तिवारी का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा मीमांसा। और जानकारी ये भी मिल रही है सुशांत और रिया के बीच 8 से 14 जून के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स हैं। 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था और उसके बाद 14 जून तक उनकी कोई बातचीत सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं हुई। अंकुर, इतना करीबी रिश्ता और 8 जून वो घर छोड़कर जाती हैं और उसके बाद कोई संपर्क नहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ। देखिए, मेहमान से संदेह क्यों होता है उसकी वजह साफ है क्योंकि आप लगातार 1-1.5 साल से सुशांत की जिंदगी के एक अहम हिस्सा होते हो। आप उनके साथ रहने भी शुरू कर देते हो, आपके परिवार वाले उनके साथ पार्टी करते हैं, आपके दोस्त आके उनके साथ पार्टी करते हैं, आपके परिवार वाले, आप खुद रिया उनके साथ बिजनेस में पार्टनर होते हो। आपका नाम बकायदा डायरेक्टर के तौर पे लिखा होता है और उसके बाद अगर आप 8 तारीख से लेकर 14 तारीख ये वो दौर था जब बताया जाता है कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में सबसे ज्यादा डीप डिप्रेशन में थे और 14 जून को उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या रिया को इस कंडीशन के बारे में नहीं पता था? ये रिया वही है जिनके ऊपर लगातार आरोप परिवार लगाता रहा है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी लॉयल स्टाफ मेंबर्स थे उनको एक एक करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। आपका उनकी लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस था
मैं ये कहना चाहूंगा। और फिर आप न तो कोई मैसेज पे बात हो पाती है, ना ही कोई कॉल पे बात हो पाती है, और उसके बाद अचानक से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लेते हैं। ये पॉइंट बताता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो संदेह के घेरे में हैं, और यही सब बातें होंगी जब सीबीआई अपनी जांच करेगी, तो उसमें ये भी एक अहम पॉइंट होगा। जी बिल्कुल, 8 जून को वो घर छोड़कर जाती हैं और ये रिश्ते में किस तरह से दरार आ जाती है कि उसके बाद किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ ये 15 करोड़ रुपए जो हैं वो बैंक अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। उनके जो भाई हैं वो उनकी फर्म में सीए की नियुक्ति करते हैं। उनका जो विमान का खर्च है, जो होटल का खर्च है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ही वो पैसा निकलता है। अब ये जो है ईडी ने अब इस मामले में जो है मामला दर्ज कर लिया है और अब सम्मन भी जारी हो चुका है और कल पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। तो ये बहुत ही अहम हो जाता है। और इस बीच हम आपको ये भी जानकारी दे दें, आईपीएस विनय तिवारी के क्वारंटीन पर बिहार के महाधिवक्ता की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए वहीं फैसला होगा। ये बात महाधिवक्ता की ओर से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लगा कि महाराष्ट्र सरकार कोई फैसला लेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे, ये महाधिवक्ता बोल रहे हैं। ब्रजेश हमारे साथ है। ब्रजेश, जो बात आप कह रहे थे, जो महाधिवक्ता हैं उनसे ये कानूनी राय ली जा रही है और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और वो कह रहे हैं कि वहीं पर पक्ष रखा जाएगा अगर ये जरूरत पड़ती है। बिल्कुल मीमांसा, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अलग से कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है और इस बीच ये भी फैसला होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने भले ही सीबीआई को ये जांच सौंप दी है, लेकिन चूंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो उसकी भी एक क्या फैसला आता है वो भी देखा जाएगा। और निश्चित रूप से मुंबई पुलिस अभी भी अड़ी हुई है कि वो जांच में है, और निश्चित रूप से जब सीबीआई को दिया जाएगा और मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम, तो मुंबई पुलिस कोई मदद नहीं करने वाली है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला नहीं आ जाता है। और जब मुंबई पुलिस मदद नहीं करेगी तो लगभग 50 से ज़्यादा फीसदी जांच, जो तकनीकी जांच है, जो रिकॉर्ड है, वो मुंबई पुलिस के पास है। तो निश्चित रूप से उन्हीं को देना है, मुंबई पुलिस को ही सीबीआई को देना है। तो मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी और अगले हफ्ते जो सुनवाई होगी उसमें यह तय हो जाएगा कि ये जांच वाकई सीबीआई करने जा रही है, इस मामले में आखिर क्या होने जा रहा है। और विनय तिवारी का मामला भी उसी में जोड़ा जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। मीमांसा जी, और ऋतिक रोशन की जो बहन है, उन्होंने सुशांत की इस पूरे मामले की सीबीआई जांच का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार सुशांत केस की सीबीआई जांच होगी, जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। तो ये ऋतिक रोशन की बहन है सुनैना रोशन, जिन्होंने सीबीआई जांच का जो लगातार जो मांग उठ रही थी उसका समर्थन किया है कि बिल्कुल सही दिशा में अब जांच हो पाएगी और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी। अंकुर, ये जो मांग है ये तो हम देख रहे हैं कि फिल्म फ्रेटर्निटी की ओर से बार बार उठाई जा रही है। बहुत से फिल्म कलाकार हैं जिन्होंने खुद ये कहा कि हाँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो मामला है वो दबना नहीं चाहिए। कहीं कुछ ऐसे पावरफुल लोग तो नहीं है जिनको दबाने की कोशिश हो रही है, छिपाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में ये सुनैना रोशन का भी ये बयान बहुत अहम हो जाता है कि हर कोई समर्थन कर रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हैं अपना जितना स्ट्रक्चर रखते हैं ऋतिक रोशन और उनका परिवार, रोशन परिवार है, क्योंकि उनके पिता खुद मशहूर डायरेक्टर हैं, उनके जो चाचा हैं वो खुद बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं। ऐसे में घर के 2 सदस्यों का खुलकर सोशल मीडिया पर आकर सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में आकर इस तरह का कैंपेन करना, मैं कैंपेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ एक पोस्ट डालकर अपनी खाना पूर्ति नहीं की गई है। परिवार पूरे कन्विक्शन के साथ आया है और अपनी बातों को रखा है। जी बिल्कुल, बॉलीवुड के बहुत से कलाकार हैं और साथ ही साथ ये रोशन जो परिवार है उसमें हमने आपको बताया कि ऋतिक रोशन की बहन ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करने वाली है। और हालांकि इस सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपने से महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना खुश नहीं है। संजय राउत ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को बिहार का निवासी बताकर इस बारे में राजनीति की जा रही है, जबकि सुशांत ने मुंबई में रहकर कामयाबी हासिल की। संजय राउत ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच के बाद भी मुंबई पुलिस की जांच चलती रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना नेता संजय राउत हैं। सीधा हम उन्हीं से जानते हैं, सर क्या कहेंगे, अब ये मामला सीबीआई को दिया जाएगा? ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से भी उनकी राय मांगी है।
कि कहाँ तक जांच चाहिए, जांच का दायरा दिशा क्या है। तो ठीक है, 2-3 दिन में हमारा लॉ डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी। लेकिन ये सीबीआई के बहाने कुछ लोग राजनीति भी करना चाहते हैं, दबाव की राजनीति। ठीक है, जिसको करना है करने दीजिए। मुंबई पुलिस पूरे विश्व में उनकी प्रतिष्ठा है, प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है मुंबई का, सबको मालूम है। मुंबई पुलिस भी जो जांच कर रही है उसमें कोई खोट नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, तो बहुत ही सोच समझकर हर कदम, हर दिशा जांचनी पड़ रही है। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई का रहे, साहब कह रहे हैं, तो मुंबई को पुलिस को भी मामला दिया जाना चाहिए। नहीं, मुंबई में ही हुआ है ना, जो हुआ है उसका जो दर्दनाक सुसाइड उनकी हो गई है, तो मुंबई में हुई है। और बिहार को कब से उससे प्यार आने लगा? वो तो पटना छोड़कर एक उसका ज़माना लौट गया। मुंबई में आने के बाद कितने बार पटना और बिहार गए थे वो। मुंबई में सब कुछ उसका आशियाना बना। उसको वो अब जो सुशांत सिंह राजपूत आज जो मालूम है पूरे देश को, वो तो मुंबई में आने के बाद ही हुआ। मुंबई ने अपना उसको बच्चा मानकर पाला है, बड़ा किया है। मुंबई के बॉलीवुड हो, मुंबई की और भी क्षेत्र हो, टीवी हो, सब कुछ तो मुंबई ने दिया है। तो आप बिहार वालों को, अपने हमारे दोस्तों को राजनीति करने के लिए सुशांत अपना लगने लगा। आदित्य ठाकरे ने भी इस मामले में सफाई दी है, क्या कहना है सर? ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष ये निशाना बना रहे हैं कि क्यों, अगर कुछ नहीं है तो क्यों सफाई दे रहे हैं आदित्य ठाकरे? सफाई की बात में कुछ लोग बार बार आदित्य ठाकरे जी के ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो महाराष्ट्र को और ठाकरे परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और सफाई देना ये कोई गलत स्टेप नहीं है। अगर लोग बार बार पूछते हैं मीडिया के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आदित्य को लगा कि एक बार मैं सफाई देकर लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। लेकिन ये ऐसे मुंह है कुछ जो कभी बंद नहीं होते। सब कुछ ठीक है, तो सीबीआई को मामला दिए जाने में जो पहले बात उठ रही थी, आप लोग कह रहे थे कि नहीं सीबीआई को नहीं दिया जाएगा, तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो सीबीआई अगर इस मामले की जांच करती है तो इसमें बुरा क्या है सर? तो मुंबई पुलिस जांच करती है, उसमें बुरा क्या है? मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है तो उसमें बुरा क्या है, ये बताइए, कोई समझाइए। सीबीआई की एक प्रतिष्ठा, सीबीआई एक सेंट्रल जांच एजेंसी है। सीबीआई के पास और भी काम है, सालों साल से चल रहे हैं, जो उनकी फाइल बंद नहीं हो रही है कभी। और सीबीआई का काम मुंबई में आकर करना है तो कर देंगे। लेकिन अगर सीबीआई को साथ कोई, सीबीआई अगर जांच करेगी, समझ लो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो मुंबई पुलिस की जांच भी शुरू रहेंगी। तो बिहार पुलिस पहुंची जांच के लिए, तो उससे भी दिक्कत, और अब सीबीआई जांच की बात की जा रही है तो उससे भी दिक्कत। आखिरकार कहीं ऐसे कोई नेता तो नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व हैं और उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.